सदैव संत सेवा के इस कार्यक्रम में हम लगातार संत सेवा की यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले आज तो वो सभी सब्सक्राइबर जिन 15,000 लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, करीबन 25 से 30 लाख जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने संत सेवा की इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख करके महसूस किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बाल हनुमान जी के आश्रम में लेकर आया हूँ। यहाँ एक बाल हनुमान जी हैं और यहाँ संत निवास करते हैं। आइए हम आपको एक दर्शन कराते हैं अंदर बाल हनुमान जी के। और ये बहुत ही प्राकृतिक आश्रम है अपने आप में। आप देखो तो यहाँ चप्पल जूते हम उतार देते हैं पहले। और यहाँ बिल्कुल खुले वातावरण में हनुमान जी बैठे हुए हैं और संत ऐसे ही सेवा का कार्य लगातार करते रहते हैं, जनता की सेवा, भक्तों की सेवा। लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में साधना होती है वो भारत देश में ही देखने के लिए मिलती है। ये बेहद कठिन परिस्थितियों में आज मैं आपको यहाँ से दर्शन करा रहा हूँ। आप देखिए तो ये हनुमान जी, देखिए आप, बहुत छोटे से हनुमान जी की ये मूर्ति है। हनुमान धारा तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हनुमान धारा के पास ही देवंगना घाटी के आगे ही यहाँ हनुमान जी महाराज की ये एक छोटी सी मूर्ति बैठी हुई है। पिछले दिनों हम आए थे तो महाराज जी से कहा था कि महाराज जी बोले थे कि कन्या भोजन कराना है, तो एक सेवा ये मिली थी महाराज जी। तो हाँ, अच्छा, ये एक सब्जी मसाला है। विवेक भाई आपसे बोल गए थे, देखिए तो हो गया। और ये इसमें देखिए टमाटर है, ये बैगन है, ये कुंडा है, और ये क्या है, ररुआ है। और ये महाराज जी लीजिए, ये आलू 5 किलो। तो मुझे लगता है कि 11 कन्या के लिए पर्याप्त है। और वो भी आएगा, और भी भक्त तो दे जाते हैं ना। भगवान कोई कितना दिया, कोई कितना दिया। तो फिर राधे महाराज जी, आपने बढ़िया बना दिया आश्रम को, लेकिन कुछ हुआ नहीं यहाँ पर अभी तो वैसे नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही। हाँ। कुछ बीच में आना जाना भी नहीं हमारा हो पाया था। बागेश्वर धाम गए थे। बागेश्वर धाम गए थे? हाँ। कब? अभी ये जब शादियां थी, इस समय गुरुदीक्षा चल रही थी। गुरुदेव वही हैं आपके? हाँ, गुरुदेव वही। तो इसके बाद अभी जैसे देखिए कच्चा पड़ा हुआ है, करेंगे थोड़ा इसको, कच्चा टीला है। तो यहाँ कुछ जैसे बन जाता रहने के लिए, संतों के लिए, जैसे कुछ लोग बैठते उठते हैं। हाँ, कुछ संतों के लिए बनाना है व्यवस्था, थोड़ा छाया करना है। तूफान की वजह से बारिश में खराब हो गया। अच्छा, फिर अभी आप बहुत कम आते हो यहाँ पे? तो नहीं, रहते हैं भ्रमण में। तिवारी जी को छोड़े इस समय भी रह रहे हैं। अच्छा, ये तिवारी जी हैं। हाँ। ये भी आप ही के गांव के? हाँ, मैं ही लेके आया था इनको हमारे गांव से। इन्हीं को अपना छोड़ रखा है भाई। एक आदमी आश्रम में जरूरी है परमानेंट, किसी भी समय। जैसे आप पानी की व्यवस्था नहीं है तो फिर? हाँ, पानी के लिए लाते हैं वहाँ से, करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से। तो पानी की व्यवस्था ही कम से कम हो जानी चाहिए। हाँ, तो पानी की व्यवस्था अगर किसी भक्त द्वारा होती है तो हो जाए। पानी की समस्याएं तो चल ही रही। यहाँ तक कि देखिए पंछी भी हमारे परेशान रहते हैं, इनको चुनाते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं नहीं। पंछी तो बहुत सारे आते हैं। पंछी तो बहुत आते हैं, चावल है, ये सब चुनाते हैं। चिड़िया देखिए कितनी सारी आ जाती हैं। इनकी आवाजों के लिए ही तो। थोड़ा देर पहले बहुत हम याद कर रहे थे कि भक्त लोग कल आए थे। हाँ, कह रहे थे कि चिड़िया का विरासत है, सब्जी वाली, वही दोनों पूछते रहे थे। तुम्हारी बात हो रही थी कि भगत लोग जो है आके नई नई बात बताते हैं। तो हनुमान जी का जैसे अब ये करेंगे कन्या भोज? हाँ, कल सुबह में। कल जो है, कल सुबह 8 बजे, 8:30 बजे तक भोग प्रसाद देंगे कन्याओं को। 11 कन्या के लिए कहा। तो अपना आज सोमवार है, कल हाँ शाम तक पूरी तैयारी फिट कर दे रहे हैं। सुबह से अपना शाम तक समय से तैयार कर देंगे। तो और भी कुछ भक्तों ने सेवा तो की होगी? सेवा भाई की शाम तक कुछ और आना है, ऐसे ही सेवा जो आ रही है। जैसे पानी का दिक्कत है तो पानी को भगवान टैंकर मंगाना पड़ेगा, देखो है, क्योंकि पानी है नहीं है, डिब्बा ला नहीं पाए। पानी की समस्या रही तो पानी का टैंकर हो, कम से कम वो अब 1000 लेता है, 500 लेता है, इससे कम तो लेगा नहीं। तो टैंकर तो भारी पड़ जाता है ना, इसलिए कि बड़ा होता है, 4000-5000 लीटर का होता है टैंकर। तो की सेवा जो है आपकी दया से सब हो जाएगा। बालाजी सब करेंगे, उनके ऊपर हम छोड़ के रहते हैं। कल भी बताए थे आपको कि बालाजी जो है
हमारे बाल हनुमान है, वो सब ध्यान करेंगे। उन्हीं की इच्छा से तो ऐसा सोचा कि सावन है, मंगलवार भी बढ़िया दिन रहेगा, बारिश वारिश हो जाएगी, भक्तों को आराम हो जाएगा भगवान अगर चाहेंगे। क्योंकि बारिश के लिए भी देखो बहुत इंतजार है जनता का भी, जानवरों का भी, पंछियों का भी। जी। ये सब कम से कम 100-200 पंछी बैठा हो गए। मतलब पंछियों का भंडारा, हाँ, अखंड पंछियों का भंडारा तो यहाँ अखंड चलता ही रहता है। पंछियों का अखंड भंडारा, पंछियों का अखंड भंडारा। हम्म। और इनकी जो चों चों की आवाज है, इसके लिए दुनिया परेशान रहती है। हमारी चारों तरफ इर्द गिर्द इनकी आवाज सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं। ये नहीं हमारे सुन बाल पाते। हनुमान जी का, कभी राधा जी भी आ जाए, राधा कृष्ण के लिए बना दिया है झूला। सावन है, सीता सावन जी में अपना माँ झूलते माता जी आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग इसको पाखंड से भी जोड़ते रहते हैं, कह देते हैं बड़ा पाखंड है ये सब कुछ। तो पाखंड लोग ना माने, इसके लिए कोई प्रमाण है कि वास्तव में भगवान का कोई आशीर्वाद लगता है, चमत्कार होता है, कुछ लोगों के जीवन में कोई कष्ट दूर होते हैं? अब ये तो देखिए, रामायण में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो रामायण में सार दिया ही है पूरा। जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो तो समझ रहा है। जो बिल्कुल ही अंगूठा है, नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो उसके लिए नहीं समझाया जा सकता। कलयुग में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो जब कलयुग में तुलसीदास जी ने इस तरह लिखा है, तो हम तो उनकी बालाजी की शरण में रहते हैं 24 घंटा। तो हमें विश्वास है कि हमारे बालाजी के ऊपर जो कोई अर्जी रखेगा, और अगर हमारे बालाजी उनकी अर्जी सुन लेंगे, तो फिर बालाजी की भी बात हमारे सुनेगा आदमी। ऐसा थोड़ी है। भक्त लोग हमारे जैसे किसी मर्ज से परेशान है, कुछ भी है, XYZ कोई मानसिक वो है, तनाव, घर का तनाव है, तो अगर इनके नाम का जोत वोत जलाएगा भगत बालाजी के नाम का, तो शांति मिलेगी, उसका पूरा परिवार सुखी रहेगा। शाम सुबह जोत जलना चाहिए बालाजी का। और जिस घर में बालाजी के नाम का जोत जलेगा, तो जहाँ तक उनकी खुशबू या सुगंध या वातावरण रहेगा, तो अच्छा ही रहेगा भगवान। अच्छा। थोड़ा दारू, गोश्त, मांस, लहसुन, प्याज थोड़ा नहीं होना चाहिए, ये उनके स्थान में वर्जित है। बाकी बालाजी हैं, बाल हनुमान है हमारे, वो अपना अपने बागेश्वर धाम से वो करके लाई गई है मूर्त में। फिर ये मेन तो हनुमान धारा ही है, भगवान है। अब बताते हैं कि भगवान कण कण में रहते हैं। सही है। और ये जो व्यक्ति आप कह रहे हैं पाखंड मानते हैं, ये करते हैं, ये सब दुनिया के नाना प्रकार के क्लेशों में परेशान रहते हैं। एक दूसरे से भड़बड़ाते रहेंगे। भाई भगवान को उन्हें मानना नहीं, तो उनको नकारात्मक शक्तियां ऑटोमेटिक आपस में भिड़ाती रहती हैं। जो भगवान का भजन करेगा वो सुखी रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इधर का दिखा दे हम लोग। हाँ, देख लो, बात कर लो। चलिए, चले गए सब। तो देखिए, ये महाराज जी का ये आश्रम है और एकदम प्राकृतिक है। अभी यहाँ बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, खुले में ही देखिए आप भोजन भी, प्रसाद यही बनता है। ये ईंटे का एक चूल्हा बना करके रखा है, लकड़ी में पकवान बनता है, और इधर ये पन्नी डाल करके ये अपना जैसे रामायण पाठ करना है हमें, कुछ भी है तो अपना अंदर से हमने व्यवस्था अपना, ये देखिए रामायण पाठ करना है, कुछ करना है, तो ये मिट्टी का एक टीला ये अपना बना रखे हैं। रामायण पाठ हमारा यहीं से, इसी के अंदर ये इस प्रकार से होता है ना। यही सोना रात, यही रात में अपना विश्राम पानी वानी आ गया। और जैसे ये जंगल है, यहाँ सर्प बिच्छू आने की, सर्प बिच्छू तो आते हैं, लेकिन अब इन लोगों से हमें वो नहीं रहता, ना डर है ना कोई भय, ना कभी ये हम लोगों से बोलते हैं। तो देखिए, चित्रकूट के संत और चित्रकूट के संत जिस प्रकार की जगह में रहते हैं, जहाँ तपस्या करते हैं, हमने आपको बहुत नज़दीक से दिखाया है। यहाँ बहुत डर रहता है कि सर्प आएंगे, बिच्छू आएंगे, और ऐसे सर्प बिच्छू के काटने से आदमी के जीवन को भी नुकसान पहुँच जाता है। फिर भी संतों का ये हठ योग है और तपस्या और भगवान पर इनका विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। किसी भी संत भक्त को आज तक चित्रकूट भूमि में ना तो सर्प ने काटा है, ना तो बिच्छू ने वो किया। अब कोई महापापी हो तो बात अलग है, नहीं तो जो भी संत भक्त आते हैं किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं। चित्रकूट प्रांगण के अंदर पूरे में जहाँ तक इनका। तो देखिए मित्रों, ये थी आज की हमारी संत सेवा की यह यात्रा, और लगातार आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारी संत सेवा यात्रा के सहयोगी बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।